27 अक्टूबर को आजादपुर मंडी में एक बहुत ही भयानक कांड हुआ है जी। आजादपुर मंडी में जियो ट्रेडिंग्स कंपनी में फायरिंग हुई है। दिन दहाड़े 12:08 पर जो है ये गोली चली है। जिन पे फायरिंग हुई है उनकी आंखों से जो गोली है वो टच होकर गई है। यहीं पर जो शख्स थे वो मौजूद थे, उन्हीं पर फायरिंग की गई। गोली उनके आंखों से छूकर जो है दीवार पर लगी है। सुबह लगभग 12 बजे के करीब मैं और मेरा पीएन यहाँ पर बैठे हुए थे। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था और पीएन बाहर सोफे पे बैठा हुआ था। तभी एक लंबा सा आदमी मुंह पे मास्क पहने हुए एकदम से अंदर को आ गया, कमरे में, रूम के अंदर आ गया, क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ था। तो उसने उसके ऊपर तुरंत पिस्टल उसके ऊपर तान दी। और जब एकदम से मेरे को, मैंने जब देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एकदम से उठ के उसको इंटरप्ट किया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने तुरंत मेरे ऊपर पिस्टल टांगी और बोला तू बीच में मत आ। और उसने तुरंत उसको उसका कहा 2 लाख रुपए दे मेरे को। और उसने कहा मेरे पास 2 लाख रुपए का है। उसको गोली मारा। काफी टॉल बंदा था, मुंह पे उसने कैप लगा रखी, वो मास्क लगा रखा था और टी शर्ट पहनी हुई थी। अगर आप उसको वैसे देखेंगे तो कोई जज नहीं कर सकता कि ही कैन मेक सच ए बिग क्राइम। तो ये नौजवान ही कर रहे हैं आजादपुर में, तो आजादपुर जो है इस वक्त सेफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल सेफ नहीं है आजादपुर सब्जी मंडी। तो मतलब इट्स ऑन वेरी हायर रिस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। और दिल्ली में जो है 27 अक्टूबर को आजादपुर मंडी में एक बहुत ही भयानक कांड हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आजादपुर मंडी में जियो ट्रेडिंग्स कंपनी में फायरिंग हुई है, गोली चली है। दिन दहाड़े 12:08 पर जो है ये गोली चली है। दोपहर के टाइम का ये समय था। आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर ये सारी वारदात हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड्स है। जो पुलिस ने जो है यहाँ पर सर्कल लगाकर गई है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड्स गिरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान मौजूद थे जिन पे फायरिंग हुई है, उनकी आंखों से जो गोली है वो टच होकर गई है और उसके बाद उनकी हालत अभी सेफ नहीं है, इसलिए उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आपको खून के धब्बे दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है फायरिंग की गई थी, यहीं पर जो शख्स थे वो मौजूद थे, उन्हीं पर फायरिंग की गई। गोली उनके आंखों से छूकर जो है दीवार पर लगी है। आप देख सकते हैं कि ये वक्त है, दिन दहाड़े ये सारी घटनाएं जो है ये दिल्ली में हो रही हैं। मतलब दिल्ली जो है वो क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है। लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि यहाँ पर जो है कभी भी क्राइम घट जाती है। दिल्ली एक ऐसी जगह हो गई है, तो मतलब दिल्ली में अब सेफ कौन है? क्योंकि यहाँ पर जो कारोबारी आजादपुर मंडी के, वो काफी टाइम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर लोग अपनी मंडी व्यापार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सेफ नहीं है। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी गुंडे जो हैं इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं कि कभी भी वारदात को अंजाम देते हैं। तो हम कंपनी के मेंबर से बात करेंगे कि यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? अवनीश शर्मा। तो क्या हुआ था यहाँ पर? सुबह लगभग 12 बजे के करीब मैं और मेरा पीएन यहाँ पर बैठे हुए थे। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था और पीएन बाहर सोफे पे बैठा हुआ था। तभी एक लंबा सा आदमी मुंह पे मास्क पहने हुए अंदर आया, सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आया और उससे पूछा कि भाई C85 यही है। उसने कहा हाँ C85 यही है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने भेजा है। तो उसने कहा कि भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर उसने उसे इधर उधर देख के उसने कहा लगता है मैं कोई गलत दुकान पे आ गया। वो वापस नीचे, उसका हाथ एक ऐसे पीछे ऐसे था जैसे उसने कुछ कैरी कर रखा है हाथ में। तो वो फिर वापस चला गया और फिर 2 मिनट के बाद में दोबारा वापस आया। और उसको जब वो वापस आया तो उसको पीएन को उसको देख के कुछ डाउट सा हुआ और डाउट सा होके वो एकदम से अंदर को आ गया, कमरे में, रूम के अंदर आ गया, क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ था। और वो रूम के अंदर आ गया और वो भी उसके साथ साथ रूम के अंदर घुस गया। जब रूम के अंदर घुस गया तो उसने उसके ऊपर तुरंत पिस्टल निकाल के उसको पिस्टल उसके ऊपर, हाँ, पिस्टल उसके ऊपर तान दी। और जब एकदम से मेरे को, मैंने जब देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। पहले तो मेरे को ये लगा कि कोई मतलब मजाक कर रहा है वैसे ही कुछ, लेकिन जब मैंने देखा नहीं ये तो एक्चुअली में हो रहा है, फिर मैंने एकदम से उठ के उसको इंटरप्ट किया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने तुरंत मेरे ऊपर पिस्टल टांगी और बोला तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम मत बोल, तू बीच में मत आ। और उसने तुरंत उसको जो है इतनी देर में उसने तुरंत उसको उसका कहा 2 लाख रुपए दे मेरे को। और उसने कहा मेरे पास 2 लाख रुपए का है। उसको गोली मार दी उसने। वो तो भगवान का शुक्रगुजार है कि गोली जो है एकदम से उसको दीवार में लगी और दीवार से बाउंस बैक होकर छर्रे लगे हैं उसको। मतलब वो बच गया, नहीं तो अदरवाइज पता नहीं क्या होता आज। मतलब जिन शख्स पे गोली चलाई गई है वो खतरे से बाहर है। हाँ, मतलब I think मतलब he is in the this Babu Jagjivan Ram hospital and now I think he has been transferred to Pentamedia and he is in a safer side। मतलब I think so। I am not talk, मतलब मेरी उससे बात नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि मतलब ज्यादा मतलब बहुत बड़ा कैजुअलिटी हुई नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता। ये भगवान ने उसको बचाया, बहुत बहुत बचाया भगवान ने उसको। तो ये सारी चीजें जो है वो 12:08 पे घटित हुई हैं। हाँ बिल्कुल, यस, 12:08 पर ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये इस टाइम जो होता है ये बहुत रश वाला टाइम होता है। हाँ, बिकॉज क्योंकि वो मंडी से माल बेच के आते हैं तो उनके पास में कैश होता है
एंड एवरीबडी नोज के भाई दीज आर द मंडी पीपल्स एंड दे आर हैविंग कैश इन देयर बैग वगैरह। तो उसको लगा कि ये मंडी का बंदा है एंड ही मस्ट बी हैविंग द कैश इन हिज बैग, एंड ही सेड कि 2 लाख रुपए दे मेरे को। बट वो जो बंदा था वो बंदा दूसरा था, वो पीएन था। तो मंडी के बंदे के चक्कर में पीएन को गोली मार गया, मतलब पीएन को उसने अपना विक्टिम बनाया उसने उसको। जी, तो वो आपको अब ऐसा लग रहा है कि क्या वो पहले कभी यहाँ पे रेकी कर कर गया हो? नहीं नहीं, आई डोंट, मतलब मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इस बात की कि वो कोई रेकी करी है नहीं करी है, बिकॉज हम लोग तो सुबह टाइम पे आते हैं, अपना टाइम पे काम किया, अपना चले गए फिर। तो उस इंसान को आप पहचान सकते हैं कि मतलब वो कौन है? कभी देखा है आपने नहीं, उसे? मैंने कभी नहीं देखा उसको, बट ही इज मतलब काफी, मतलब 5.5 फुट 6.25 फुट की करीब उसकी हाइट रही होगी। टी शर्ट उसने पहनी हुई थी और स्लिम ट्रिम था बंदा। तो जब वो गोली चलाकर उसने क्या किया? बस गोली चला के तुरंत भाग गया। एक ही बंदा था? हाँ, एक ही बंदा था। उसने गोली चलाई, ये हमारा जो जिसको गोली लगी वो एकदम से चिल्लाया, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। और मैंने उसको देखा, उसका ब्लड आ रहा था यहाँ से, और वो उसकी आंख में शायद थोड़ा उसको ज्यादा लगी है चोट, जो है उसको आंख में ज्यादा चोट लगी है, और वो तुरंत मार के तुरंत भाग गया एकदम से। हाँ। तो आपने कब देखने की कोशिश करी है कि बाहर जब वो भागा तो वहां पर कोई और भी उसके इंतजार में खड़ा हो? नहीं, बिकॉज मैं तो सुन हो गया उस टाइम पे, मेरा तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया ये ऐसा कि ये एकदम इंसिडेंट से क्या हो गया? एट वंस ये क्या हो गया। एंड इट वाज रियली वेरी शॉकिंग। तो मैं हिल भी नहीं पाया, लेकिन जब वो चिल्लाया नंदू को, जो मैंने देखा खून लगा हुआ उसके, तब मैंने इमीडिएटली मतलब बाबूजी को फोन किया, उनको कॉल किया कि भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है। एंड ही सेड कि भी फौरन पुलिस को कॉल करो, ये करो वो करो। फिर हमने सारा मतलब पुलिस को फोन किया, और तब जाके थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई, सब लोग आ गए। फिर कितनी देर में पुलिस आई थी? पुलिस लगभग कोई मतलब 15 मिनट में, मतलब 15-20 मिनट में मतलब पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई अभी तक कर दी है? अब पुलिस ने वो सारे मतलब मुझसे बात करी, मेरे से सारा इंसिडेंट उन्होंने पूछा क्या हुआ, बिकॉज आई वाज द ओनली वन हु वाज सिटिंग हियर ना। तो मैंने सारी बातें उनको बताई, और वो सारा उन्होंने नंबर वगैरह नोट किया है, फोन नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह सब लिया है सबका, नंदू का भी लिया है जिसके, और मैं मेरा भी लिया है। और सारी डिटेल्स में बात करी है उन्होंने, और सीसीटीवी कैमरेज वगैरह भी उन्होंने देखे हैं, और वो फुटेज वगैरह भी रिकॉर्ड किया है उन्होंने, एंड दे हैव डन देयर जॉब। तो अभी तक जो है वो गुनेगार जो है उसका पता नहीं चला नो है? नो नो, इसके बारे में अभी तक कोई डिटेल नहीं है, कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। तो सीसीटीवी कैमरास जो है खंगाले जा रहे हैं? हाँ, यस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि दिन दहाड़े इस तरीके की घटना हो जाती है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखो, दिन दहाड़े तो मंडी में तो अभी ये रेगुलर का काम हो गया। अभी कल ही मेरे ख्याल से कोई वो अदरक का कोई व्यापारी था, उसको क्या नाम है, उसका गला काट दिया, उसको मार दिया उसको। तो ये तो रेगुलर मतलब ये होने लगा है मंडी के अंदर। अब ये तो सब लोग मतलब कोई भी सेफर नहीं है आज के टाइम में मंडी में, ऐसा मतलब लगता है, ऐसा फील होने लगा है। अब हमें भी ये लगता है कि अभी इतना टाइम से हम लोग मतलब रात को मतलब शाम को 7-8 बजे तक बैठ के काम करते हैं, तो एक अंदर से एक डर महसूस होने लगा हम लोगों को भी कि मतलब नो बडी सेफ इन द मंडी, इट लुक्स लाइक। आप अपनी कंपनी में बैठे, ऑफिस में बैठे, इसके बावजूद भी आप सेफ नहीं फील कर हाँ पाए? हाँ, यस यस। अब ये घटना होने के बाद आप और खौफ में रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब तो और ज्यादा मतलब अब दिल में दहशत सी होनी शुरू हो गई है कि अभी दिन में 12 बजे जब ये इंसिडेंट हो सकता है, तो वो किसी भी टाइम, अभी एक ही बंदा है, कल को ज्यादा बंदे भी आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं ये नौजवान ही ज्यादा कर रहे हैं, अपराधी जो है नौजवान ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी भी उम्र लगभग यही 25 साल के आसपास रही होगी, 25 से 27 साल के बीच में उसकी उम्र रही होगी। काफी टॉल बंदा था, मुंह पे उसने कैप लगा रखी, वो मास्क लगा रखा था, और टी शर्ट पहनी हुई थी। और अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप उसको वैसे देखेंगे तो कोई जज नहीं कर सकता कि ही कैन मेक सच ए बिग क्राइम। तो ये सारी चीजें अभी आजादपुर मंडी में एक बार और फिर से ये घटना आज हुई है, और पिछले दिन जो है एक इंसान को जो है वो मार दिया गया था चाकू भोंक के। तो ये नौजवान ही कर रहे हैं आजादपुर में, तो आजादपुर जो है इस वक्त सेफ नहीं है? नो, हाँ बिल्कुल सेफ नहीं है जातो सब्जी मंडी, तो मतलब इट्स ऑन वेरी हायर रिस्क, आई वुड से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रशासन को? उनको मतलब जगह जगह, जैसे देर इज लैक ऑफ सीसीटीवी कैमरेज मतलब है, तो उसको प्रॉपरली मतलब कैमरेज वगैरह लगे, और मतलब पेट्रोलिंग वगैरह होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज जरूरी है मंडी में। हाँ बिल्कुल। बाकी आप क्या चाहेंगे कि जो गुनहगार है उसको क्या सजा होनी चाहिए? मतलब उसको तो मतलब बिकॉज ही हैज मेड सच ए बिग क्राइम, तो ही शुड बी पेनलाइज फॉर व्हाट ही हैज डन। और जो वो सोच भी नहीं सकता ऐसा, उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए उसको, ताकि उसको है अगली बार ये ताकि काम हाँ, करने ताकि अगले लोग भी मतलब उनको लगे कि भाई हाँ भाई पुलिस हमारी मतलब बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और उनको भी थोड़ा मन का खौफ उनका भी कम होए कि भाई हाँ भाई हमारी कोई सिक्योरिटी है, और मतलब कोई समवन, देयर इज समवन हु इज लुक आफ्टर अस, हु इज लुकिंग आफ्टर अस। तो जैसा कि आपने देखा पूरी घटना इस तरीके से थी, मैं आपको फिर से बता दूं, आप देख सकते हैं कि वो गेट है
जहां से सीढ़ियां गुजरती हैं, सीढ़ियों से जो है वो अपराधी आया था, एक इंसान आया था, लंबा सा आदमी, जिसने पैसे मांगे, 2 लाख रुपए मांगे। यहाँ पर पियोन थे, क्या नाम था उनका? नंदन सिंह। नंदन सिंह जी से जो है 2 लाख रुपए मांगे, उन्होंने मना किया तो फायरिंग कर दिया। आप देख सकते हैं कि गोली के निशान जो है वो दीवार पर बने हुए हैं। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो दिल्ली जो है वो अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। दिल्ली में जो है वो कोई भी सेफ नहीं है। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? और नौजवान ही जो है वो अपराधी बनते जा रहे हैं। तो नौजवान जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन वो आज को ही बिगाड़ने में तुले हुए हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहें झलको दिल्ली के साथ। मैं सिमरन आजादपुर से।